बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है ड्राइवर जमुना। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जमुना नाम की एक लड़की की जिसके फादर एक कैब ड्राइवर होते हैं, लेकिन ऐसे में एक दिन सडनली उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब ऐसे में अपने फादर की डेथ के बाद यमुना खुद कैब ड्राइव करने लग जाती है ताकि वह अपने घर के खर्चे को पूरा कर सके, और ऐसे में वह रात दिन मेहनत करती है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब एक दिन यमुना की गाड़ी के अंदर 3 बहुत ही खतरनाक गुंडे आके बैठ जाते हैं और यमुना को पता चलता है कि असल में ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो कि किसी आदमी को जान से मारने के लिए जा रहे हैं, और ऊपर से इन तीनों गुंडों के पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी यमुना इस कहानी का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से यमुना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे मूवी के अंदर यमुना के साथ क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी भले ही सुनने में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको जिस लेवल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वो डेफिनेटली आपको मूवी के एंडिंग तक बांध के रखेगा। नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है हाईवे। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार के उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में शहर की पुलिस इस सीरियल किलर के पीछे बहुत टाइम से लगी होती है, लेकिन वो अभी तक इसे नहीं पकड़ पाई। और इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है विष्णु नाम के एक लड़के की, जो कि एक फोटोग्राफर होता है, और ऐसे में एक दिन विष्णु की मुलाकात तुलसी नाम की एक लड़की से होती है, जिस लड़की को वही सीरियल किलर अपना टारगेट बनाना चाहता है। तो अब आखिर क्या विष्णु उस लड़की को उस सीरियल किलर से बचा पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर क्या पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को IMDb की तरफ से इतनी कुछ खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन अगर आप सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है निशब्दम। ये 2020 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से शोर 3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 1970 की, जहां पे एक कपल की एक विला के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। अब इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब एंथोनी और साक्षी नाम का एक कपल सेम उसी विला के अंदर रहने के लिए जाते हैं, लेकिन उस विला के अंदर जाने के बाद उनके साथ भी बहुत ही अजीब तरह की चीजें होने लग जाती हैं, और कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब एक दिन एंथोनी की उसी विला के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है, जिसके बाद साक्षी किसी तरह से वहां से भाग निकलती है। अब ऐसे में साक्षी जो कि पुलिस के पास जाती है, लेकिन ना तो साक्षी सुन सकती है ना ही बोल सकती है, जिसकी वजह से पुलिस खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। अब आखिर क्या पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इसके पीछे की मिस्ट्री को सुलझा पाएगी, और आखिर एंथोनी की मौत कैसे हुई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को MX प्लेयर प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है चक्रव्यूहम द ट्रैप। ये 2030 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सीरी नाम की एक हाउसवाइफ की, जो कि हाउसवाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वूमन भी होती है। लेकिन ऐसे में एक दिन सीरी का उसी के घर के अंदर बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में SI सत्यनारायण जो कि इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और उसके लिए सीरी का हस्बैंड और उसकी घर की मेडी उसकी प्राइम सस्पेक्ट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि इन्हीं दोनों में से किसी ने सीरी का मर्डर किया है। लेकिन जब वो इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब ऐसे में क्या SI सत्यनारायण इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर सीरी का मर्डर किसने और क्यों किया? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक आप में से 97% लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइज अगर आपने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की जिसका नाम है माय नेम सिटी रोड इज श्रुति। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली
हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है श्रुति नाम की एक लड़की की, जो कि एक एजेंसी में काम करती है। और ऐसे में श्रुति जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन ऐसे में एक दिन रात को श्रुति के अपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा खतरनाक इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से श्रुति की लाइफ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। और ऐसे में पुलिस भी उसके अपार्टमेंट के अंदर आती है और वह श्रुति को अरेस्ट कर लेती है। अब आखिर उस रात को श्रुति के अपार्टमेंट के अंदर ऐसा तो कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से पुलिस ने श्रुति को अरेस्ट कर लिया, और आखिर श्रुति की लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब हो सकता है इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगे क्योंकि मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अभी के टाइम पे आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है सुपरनाथ सुंदरी। ये 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक मिडिल क्लास फैमिली की, जो कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। लेकिन ऐसे में एक दिन ये लोग एक लकी ड्रॉ के अंदर एक गाड़ी को जीत लेते हैं, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग इस गाड़ी के पीछे पड़े होते हैं इन लोगों से इस गाड़ी को छीनने के लिए। और कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लेने के चक्कर में ये फैमिली भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर क्या एट द एंड ये फैमिली अपनी लकी ड्रॉ के अंदर जीती हुई गाड़ी को ले पाएगी, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको अच्छी खासी कॉमेडी के साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉट। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है रन बेबी रन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सत्य नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन लेट नाइट को कहीं पे जा रहा होता है, और इसी बीच एक लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। और ऐसे में वो लड़की सत्य के सामने रो रो के उससे मदद मांगती है, जिसकी वजह से सत्य उस लड़की को अपने घर पे लेके आ जाता है। लेकिन उस लड़की को अपने घर पे लाना ही सत्य की लाइफ की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब सुबह में सत्य उठता है वह देखता है कि उस लड़की की डेड बॉडी उसी के घर के अंदर पड़ी हुई है। और अब ऐसे में सत्य ना चाहते हुए भी इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है, और ऐसे में पुलिस ने भी इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से सत्य की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ऐसे में सत्य उस मर्डर को छुपाने के लिए क्या कुछ करता है, और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाले हैं वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है बुट्टा बोमा। ये 2023 में रिलीज हुई एक थ्रिलर रोमांस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सत्य नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की की, जो कि एक गांव के अंदर रहती है। अब ऐसे में एक दिन सत्य के गांव के अंदर शहर से एक लड़का रहने के लिए आता है, और ऐसे में सत्य और उस लड़के की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। और अब ऐसे में धीरे धीरे करके यह दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सत्य डिसाइड करती है कि वह अब उस लड़के के साथ उसी के साथ शहर में रहने के लिए चली जाएगी। और अब ऐसे में सत्य उस लड़के के साथ शहर में रहने के लिए चली जाती है, लेकिन शहर में जाने के बाद सत्य को पता चलता है कि असल में वो लड़का वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि वह सोचा करती थी, जिसकी वजह से वहां पे शहर में जाने के बाद सत्य एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और इस बीच मूवी के अंदर सत्य के साथ क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है, वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स साथीवटी के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है हत्या। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की, जिसका एक दिन अपने ही बंगलों के अंदर बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुधा नाम की एक पुलिस ऑफिसर को यह मर्डर केस सौंपा जाता है, जिसके बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है उसके सामने कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बाहर निकल के आती हैं, जिसकी वजह से ये केस और भी ज्यादा उलझ जाता है।
तो अब आखिर क्या एट द एंड सुधा इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगी, और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अभी के टाइम पे आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।